हम वेलकम करेंगे खुदा के कलाम को। किसको वेलकम करेंगे? खुदा के कलाम को। और खुदा का कलाम किसके पास है? खुदा के खादम के पास है। आइए हम तालियां बजाते हैं। सारा इज्जत सारा जलाल मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम, खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। आज कलामे खुदा में से जो खुदा का कलाम हमें सिखाने को है, आज जो कलामे खुदा में से हम सीखेंगे उसका इन्वान है द फायर ऑफ द हॉली स्पिरिट, रूह कुदस की आग। जानते हैं कि रूह कुदस क्या है? बता सकते हैं रूह कुदस क्या है? आमीन। कोई और? रूह कुदस के बारे में हम जानते हैं कि वो अच्छा मददगार है, वो खुदा है, वो खुदावंद है, वो खालिक है। हम पाक रूह को अपनी जिंदगियों में अक्सर अपनी दुआओं में पुकारते हैं, चर्चिस में पुकारते हैं। अपनी जिंदगी में हम पाक रूह कुदस खुदावंद को पुकारते हैं और कहते हैं कि ऐ पाक रूह खुदा हमारी मदद कर। आमीन। लेकिन इसके साथ साथ हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास जो खुदा ने रूह अपना इलाही रूह हमें बख्शा है, हम भूल जाते हैं कि वो हमसे जुदा होता है। हम भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ में, हम भूल जाते हैं कि वो हमें देख नहीं रहा। हम भूल जाते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने खुदा की हजूरी से उस पाक रूह कुदस, उस रूह की आग को मांगा है। और अगर आग को मांगा है तो आज हम खुदा की खिदमत में ठंडे क्यों पड़े? कलामे खुदा में लिखा है कि तूने पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। मुझे तुझसे शिकायत है। खुदा शिकायत करता है। हम ये अपनी जिंदगी में जानते बूझते समझते हुए भी इन चीजों को इग्नोर किए हुए हैं कि हमारे साथ, हमारे अंदर जो खुदा ने पाक रूह बख्शा है वो हमें आहें भर भर कर खुदा की हजूरी में शिफायत करना सिखाता है। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं से 17वीं आयत तक हम कलामे खुदा में से पढ़ेंगे कि क्या खुदा का पाक रूह हमारे साथ चंद लम्हों के लिए है, कुछ वक्त के लिए है, या खुदा का कलाम, खुदा का बेटा जब आसमान पर साउथ करके गया उसने पाक रूह को हमारे लिए अब तक भेजा ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत। रूह कुदस कलामे खुदा, खुदा का बेटा बार बार कलामे खुदा में हमें गवाही मिलती है कि वो हमारे अंदर, वो हमारे साथ है, वो हमेशा अब्बत के लिए हमें अता कर दिया गया है ताकि हम उस खुदा के रूह के साथ उसकी हजूरी में, उसकी गाइडेंस में, उसके साथ चलकर खुदा के उन रास्तों पर, उन हुक्मों पर चलें जो खुदा हमें हुक्म सादर फरमाता है। हालेलुया।
लेकिन हम कलामे खुदा में से पाक रूह को पढ़ते हैं, लेकिन पाक रूह के बारे में जानते नहीं। कलामे खुदा में अगर हम देखें और सीखना चाहें तो कलामे खुदा में फरमाता है कि रूहुल कुद्दस कौन है। ये सवाल करता है कि रूहुल कुद्दस कौन है। रूहुल कुद्दस एक शख्सियत है जो तस्लीस का एक अकनूम है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, ये तीसरा अकनूम है रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस के शख्सी नाम बाइबल मुकद्दस में कोई 21 मर्तबा लिखे गए हैं। रूहुल कुद्दस के नाम 21 मर्तबा। रूहुल कुद्दस की शख्सी सफात, जो उसकी सफात है, जो उसकी हम कह सकते हैं कि उसके बारे में 11 के करीब उसकी सफात, उसकी सिफतें बयान की गई हैं। रूहुल कुद्दस के शख्सी काम, जो रूहुल कुद्दस काम करता है, वो 28 के करीब कलामे खुदा में बयान किया गया है। और रूहुल कुद्दस की अलामतें जो हैं वो 8 अलामतें हैं: आग, पानी, हवा, तेल, मोहर, कबूतर, बारिश और औस। ये अपनी जिंदगी में याद रखिएगा कि रूहुल कुद्दस 8 किस्म की अलामतों में जाहिर हुआ है। कलामे खुदा में लिखा है कि वो आग की सूरत इख्तियार करता है, वो पानी की मानद है, हवा की मानद वो अपने लोगों में जुम्बश करता है, वो तेल की मानद लोगों को मस्सा करता है, और जो लोग उसको अपनाते हैं उन पर वो मोहर करता है ताकि उसके लोग मसीह की गवाही दे सके। और खुदा का पाक रूह, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को दरिया यरदन में बपतिस्मा लेते हुए देखते हैं तो कबूतर की मानद वो खुदावंद यीशु मसीह पर हाजिर होता है, वो बारिश की मानद है और औस की मानद सैराब करता है। कुछ लोग समझते हैं कि उनके पास पाक रूह नहीं। कौन कौन समझता है कि पाक रूह है? जो जिसके पास पाक रूह है, कौन कौन समझता है कि मेरे पास पाक रूह है? हम सबके पास पाक रूह है। फक्त ये बात है कि हमने खुदा के पाक रूह को थोड़ा सा अपनी तरफ से दूर करके रखा हुआ है, क्योंकि कलामे खुदा में अगर पढ़ते हैं, रोमियो का खत 8 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। किस तरह? जब हम कमजोर होते हैं, जब हम लाचार होते हैं, तो वो रूहुल कुद्दस हमें मुहैया किया गया है ताकि कमजोरी में हमारी मदद करे। क्योंकि जिस तरह हम दुआ करते हैं, हमें दुआ करना नहीं आता, हम बड़े अच्छे से अच्छे अल्फाज चुनते हैं कि हम खुदा की हजूरी में अल्फाजों को रखें, लेकिन जिस तरह हम चाहते हैं हम वो दुआ नहीं करते, बल्कि रूहुल कुद्दस है जो हमें सिखाता है, जो हमें ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। रूहुल कुद्दस को किस तरह पहचान सकते हैं? किस तरह पहचानेंगे? कोई गैर जुबान बोल रहा है तभी पहचानेंगे कि रूहुल कुद्दस इसके पास है। ऐसा है? रूहुल कुद्दस की 9 नेमतें हैं और उसको पहचानने के लिए सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब हम सुबह अपने घर में उठते हैं तो हमारा दिल ये गवाही देता है कि तू जा और खुदा की हजूरी में झुक और दुआ कर। ये पाक रूह हमें सिखाता है
कि तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर झुक, क्योंकि वो कमजोरी में हमें मदद बख्श देता है। वो दुआ हमसे करवाना चाहता है ताकि वो कमजोरी हमें से जाती रहे। अगर किसी इंसान की मदद करने को आपका दिल चाहता है, हम अक्सर देखते हैं पुअर लोगों को और दिल में खुदा से रहम की दरख्वास्त करते हैं, ऐसा है, और हमारा दिल करता है कि हम उस लोगों की मदद करें जो इसके मुस्तक हैं। तब खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है, तब खुदा का पाक रूह हमारे साथ होता है, तब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहते हुए ये चीजें सिखाता है। लेकिन हम अपने कामों में इतना बिजी हुए हैं, इतने बिजी, हमारी जिंदगी में पाक रूह काम करेगा? पाक रूह उनकी जिंदगियों में काम करता है जो उसको अपनाते हैं, जो उसको वेलकम करते हैं, जो उसको अपने अंदर फील करते हैं, जो उसके साथ चलना चाहते हैं। रोमियो 4 बाब और उसकी 30 आयत में यूं मरकूम है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास पाक रूह है कि नहीं है। यहां लिखा है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर की। हमारे ऊपर पाक रूह के वसीला से मोहर की गई ताकि हम अब तक उस मसीह के गवाह रहें जो खुदावंद यीशु हमारा मसीह है, जिसने आसमान छोड़ा, जमीन पर आया, हमारी खातर मार खाई, हमारी खातर सलीब पर जान दी, हमारी खातर कब्र में उतारा गया और हमारी खातर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और ये गवाही हमारी जिंदगी में कहीं आसपास भी नहीं मिलती। अगर कोई पूछे ना, आप मसीह हैं, आपकी जिंदगी में गवाही क्या है? कुछ लोग तो कहते हैं सानू पता ही नहीं जी, असी मसीह क्यों हैं। मसीह होना सिर्फ नाम तक ही नहीं, बल्कि मसीह को पहचाने। रूह कुद्दस की आग को कभी बुझने ना दे। एहबार की किताब उसका 6 बाब और उसकी 13 आयत निकालिएगा जरा। एहबार की किताब 6 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं मरकूम है, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए। दोबारा सुनिएगा, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। कलामे खुदा कहता है कि मज़बा पर हमेशा हमेशा, और उधर यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और यहाँ पर लिखा है कि हमेशा आग जलती रहे और वो कभी ना बुझे। अगर रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में है, आपको खुदा का रूह गाइड करता है, और आप ये जानते हैं कि उस खुदा के बेटे ने जो आसमान से जमीन पर नीचे आया और उसने हमेशा के लिए हमें वो पाक रूह अता किया है, तो उस पाक रूह को पहचानिए, उस पाक रूह को अपनी जिंदगी में बुझने ना दें, ना रंजीदा करें, क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि तू पाक रूह को रंजीदा ना कर।
रूह कुदस को पहचानने और रूह की आग को बुझने ना दे। क्योंकि अगर हम अहबार में वो आयत पढ़ी है 6:13, तो अगर उसके पूरे बाब को पढ़ा जाए तो लिखा है कि काहिन कुर्बानी के लिए मज़बा पर जो आग जलती रहती थी उसको हमेशा जलते रखते थे। और ये सिर्फ कलामे खुदा काहिनों के लिए नहीं बल्कि खुदा के हर उस लोग के लिए है, उस इंसान के लिए है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वो मददगार भेजा जो हमेशा और अब तक हमारे साथ रहेगा। और हम उस आग को कभी बुझना ना दें। काहिन जब वो कुर्बानी जो गुजरानी जाती वो जल कर राख हो जाती, तो काहिन उस मज़बा के पास जाता और राख को उठाता और पाक मुकद्दस जगह पर उसको रखता और वो दोबारा आग उसको तेज करता ताकि वो कुर्बानी जो आगे लोगों ने गुजरानी थी, सलामती की कुर्बानी, वो उसको गुजराने के लिए उस मज़बा की आग को हमेशा जलते रखते थे ताकि वो मज़बा की आग हमेशा जलती रहे और कुर्बानियां चलती रहे। ये काहिन का काम था। काहिन तब मज़बा की आग को तेज रखते थे। और यही कलामे खुदा अहदे अतीक में आकर नए अहदनामे में आकर ये पाकरू की आग की शक्ल इख्तियार करता है। और खुदा का रूह हमेशा चाहता है कि हमारे दिलों में, हमारे दिलों के मज़बों पर हमेशा खुदा का रूह काम करता रहे, रूह की आग जलती रहे हमारे दिलों के मज़बा पर। हम अपने दिलों के मज़बा को खुदावंद की हजूरी में रखते हुए आज उससे उस आग के लिए दुआ मांगेंगे कि खुदावंद हमें पहचान करवा ताकि हम उस आग को हमेशा चलती रखें जो खुदावंद पाक खुदा तूने हमें पाक रूह की सूरत में अता किया है, ताकि खुदावंद आज तेरा कलाम जो हमें पाक रूह की हदायत करता है कि हम अपने मज़बा पर आग जलती रखें और हमेशा उसको कभी बुझने ना दें। तो खुदा से तक़वियत मांगे कि खुदावंद पाक खुदा आज तू हमें सिखा, रूह की हदायत से बोलने वाले तेरे बेटे और बेटियां बने। क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि वो हर एक पर अपने रूह में से उंडेलेगा और उसके बेटे और बेटियां क्या करेंगे? क्या करेंगे? बुलंद आवाज, नबूवत करेंगे। कब करेंगे? जब रूह कुदस उन पर नाजिल होगा। रूह कुदस 2000 साल पहले नाजिल हो गया और देखें कि वो आग जो रूह कुदस नाजिल होने किसके सबब से, जब रसूलों के ऊपर रूह कुदस नाजिल हुआ, एक बंद कमरे में थे, डरे हुए, सहमे हुए, खुदा से दुआ करने में मशगूल, क्योंकि उनको हुक्म मिल चुका कि तुम उस वक्त तक यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। और आज वो ठहरे रहे और जब रूह कुदस की आग उनके दरमियान पहुंची तो 120 की जमात यूं बोल उठी और सुनने वालों को आवाजों की आवाज इस तरह सुनाई दी जिस तरह बिजली के कड़कने की। और बहुत से लोगों ने अपने अपने मुल्क की जबान समझी। और वह रूह कुदस की आग जब रसूलों के अंदर डाली गई, जब रसूलों के पास रखी गई, तो पतरस रसूल के पहले वाज से 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया। हालेलुया। और बहुत से
रसूलों ने उस पाक रूह के जरिए से खुदा की हजूरी में खुद को कुर्बान किया। उस मजबा पर के मजबा की आग हमेशा जलती रखी जाए। पौलुस रसूल कलामे खुदा में कहता है कि देखो खुदा का रूह मुझे यरूशलेम को लिए जाता है ताकि मैं वहां मसीह की खातिर दुख उठाऊं। और आज हम पाक रूह को समझने से कासिर, आज हम पाक रूह को कुछ अहमियत नहीं देते। आज पाक रूह को हम एक जस्ट लफ्ज बना के रख दिया। लेकिन अजीजों, कलामे खुदा में लिखा है, क्योंकि लफ्ज तो मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब जिंदा हैं तो अपने दिल के मजबा की आग को बुझने ना दें। हमेशा मजबा की आग जलती रखी जाए ताकि यीशु मसीह के गवाह रहें कि वो मेरी खातिर जमीन पर आया, मार खाई, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें। आए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि वो पाक रूह जो हमारा अच्छा मददगार है, जो हर वक्त हमें सिखाता और हमें आगे चलने की तौफीक बख्शता है, हमें तकवीत दे कि हम यूं ही आगे बढ़ते हुए खुदा उनके नाम को जलाल दें। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब बिशप डोमिनिक ज्वेज साहब से कि वो आएं और दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए, तेरे इन लोगों के लिए जिन्हें तू खुदा रूह से भरता है। खुदा तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि तेरा रूह इनकी जिंदगियों में काम करता रहे और ये जिंदगियां तेरे नाम में मंसूर रहे। तेरे यीशु का नाम में मांगते हैं।